सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियों की अमृत धारा। हमारा आज का विषय है सवाल आपके और जवाब हमारे ऋषियों के। तो देखते रहिए हमारा चैनल ऋषियों की अमृत धारा, और अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा आज का विषय है कुछ व्यावहारिक प्रश्न जो हमारे सामने आए हैं। हमने उनको ठीक ठीक से जाना है और उसका जैसा जवाब निकल के आया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अच्छे मनुष्यों के साथ ही बुरा क्यों होता है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे महानुभावों, ये जानिए कि बुरा होता क्या है। जो हमारे मन के अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। जो हमारी जो भी कार्य क्रियाकलाप हमारी इच्छा विरुद्ध होता है वो हमें बुरा लगता है, इसलिए हम उसको बुरा कहते हैं, क्योंकि हमें केवल सुख चाहिए। और जिस किसी के कार्य के हो जाने में हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती वो हमें बुरा लगता है। या फिर ये हम कहें कि जब कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो हमारे प्रतिकूल हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनका भी हाथ होता है। हम जब कुछ देख रहे हैं कि कुछ आज या कल परसों तरसों में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं जिसको हमारा मन बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है, हमारी इच्छा विरुद्ध ये सब हो रहा है, तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है। अब दूसरी बात, जो बुरा हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तव में ही बुरा हो ये कोई आवश्यक नहीं होता। हाँ, हमें बुरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में ही हमारा ज्यादा अनहित करे वो बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। और उस बुराई में भी हमारी भलाई छुपी होती है कहीं ना कहीं। मेरे प्यारे दर्शकों, ईश्वर का एक गुण होता है कल्याणकारी, वो सबका कल्याण ही करता है। अगर हमारे से कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है और उस गलती का दंड देकर भी, उसकी सजा देकर भी ईश्वर हमारे साथ न्याय ही करता है, हमारा कल्याण भी करता है। जब स्थिति या परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं कि कुछ घटनाएं हमारे विरुद्ध, हमारी इच्छा विरुद्ध हो जाती हैं, तो हमें तब ज्ञात होता है कि ये जो संसार है ये झूठा है, इस संसार के अंदर वास्तविक सुख नहीं है। हम फिर ये जानने की कोशिश में रह जाते हैं, लग जाते हैं कि फिर वास्तविक सुख है कहाँ। तो इससे हमें वैराग बनता है, हमारे मन के अंदर वैराग की भावना उत्पन्न हो जाती है। हम मजबूत होते हैं, हम
आंतरिक मन से, बुद्धि से मजबूत बन जाते हैं, हम जागरूक बनते हैं, परिपक्व बन जाते हैं। ये सब जब हमारे साथ होता है, जब ऐसी परिस्थितियां भी होती है, ऐसी परिस्थितियों में जब वैराग्य भावना और जब ये सारा सब कुछ जब हमारे साथ घटता है, तो हमारे अंदर परिपक्वता आती है। हम मजबूत अंदर और बाहर दोनों तरह से, दोनों प्रकार से मजबूत होते हैं, परिपक्व बनते हैं, वैरागी बनते हैं। वैरागी बनकर ही हम ये समझ पा रहे होते हैं कि ये जो संसार है ये दुखांत है, दुखों का ही घर है। इसमें सुख है लेकिन क्षणिक भर है, ज्यादा दुख है। तभी फिर हम उस ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं, उस आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हैं। फिर हम ये हर चीज को ठीक ठीक से जानने लग जाते हैं। हम ये जानने लग जाते हैं कि ये सब जो होता है ये क्यों हो रहा है, ये सब क्या है, ये संसार क्या है, ये परिवार क्या है, ये माता पिता भाई बहन क्या है। हम अपने उद्देश्य को फिर समझने की कोशिश करने लगते हैं कि क्या केवल हम यहाँ इस धरती पर दुख और सुख का ही भोग करने आए हैं, या तो फिर हमारा कोई और दूसरा उद्देश्य है। इन सब बातों के लिए हमारे मन में जागरूकता आ जाती है, और वो जागरूकता ही धीरे धीरे बढ़कर हमें वैराग्य बनाती है, पूर्ण वैराग्य बनाती है। और वैरागी होकर हम अपनी सभी इंद्रियों के विषय, उनसे हमारा मन हट जाता है, हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। फिर धीरे धीरे ईश्वर की तरफ हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा वो जुड़ने लगती है, और फिर हमें आत्मिक सुख का भी अनुभव होने लगता है। फिर हम ये जानने लग जाते हैं कि मैं ये शरीर हूं या मैं कुछ और हूं, ये बुद्धि क्या है, ये मन क्या है, ये सुख का अनुभव कौन कर रहा है, मैं, मन या बुद्धि। मैं मेरा ज्ञान करने के लिए, मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जागरूक हो जाता हूं, और संसार के अंदर जितने भी प्रकार के हैं जो मनुष्य, व्यक्ति, स्थान, उन सब में इस चीज की खोज करने लगता हूं। और कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा महापुरुष हमें मिल जाता है जो इन सब चीजों का फिर हमें ज्ञान कराता है कि जो ये सुख और जो ये दुख की अनुभूति जो तुम्हें हो रही है, जो तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा जो तुम अनुभव कर रहे हो, वास्तव में वो तुम्हारे मन का एक विषय है। तुम जो वास्तव में हो, तुम्हें तो सुख और दुख कुछ चाहिए ही नहीं है। तुम तो अपने आप में पूर्ण हो। ऐसा कोई ना कोई महापुरुष आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिल जाता है। हमारा चिंतन बढ़ जाता है किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी व्यक्ति से। हम इस चिंतन को बढ़ाते बढ़ाते हमें ये ज्ञान धीरे धीरे होना लगता है, और हम परमात्मा की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो मेरे प्यारे महानुभावों, जो घटनाएं, परिघटनाएं जो हमारे साथ घटती रहती हैं, उनके साथ जब हमें लगता है कि हमारी इच्छा विरुद्ध हो रहा है और हमें उसमें बुरा लग रहा है, तो वास्तव में वो बुरा नहीं होता है, वो हमें ईश्वर की तरफ मोड़ने का कारण मात्र होता है। जो भी हम बुरा महसूस कर रहे हैं, जो बुरा हम अनुभव कर रहे हैं, वो मात्र ईश्वर की तरफ अग्रसर करने का कारण मात्र होता है। केवल जो आत्मिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ केवल वो ही व्यक्ति जाएगा जो सुखों से दूर होगा। जो सुख में ही होगा तो उसको क्या आवश्यकता है। हमारे जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, वो क्या कभी जानेंगे कि भाई ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, वैराग्य क्या है।
उनको तो पता ही नहीं कि भाई ये दुख और सुख क्या है। वो तो कभी जानेंगे ही नहीं कि भाई ये मन क्या है, हम क्या है, ईश्वर क्या है। वो तो जो अपने इस सांसारिक चीजों को ही वो अपना ईश्वर समझ बैठे हैं। वो जो धन है, परिवार है, संतान है, संपत्ति है, वो तो उसको ही सब कुछ समझ बैठेंगे। जब तक कि उन पर कोई ऐसी घटना परिघटना नहीं आएगी जिससे उसको अंदर फील होगा, वास्तव में उसको विराग होगा, तब तक वो ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे महानुभावों, जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों का ही आना अति आवश्यक है। जितना कि हम दुख से सीखते हैं, जितना कि हमारे साथ जो बुरा हो रहा है उससे हम जो सीखते हैं, उतना जो हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा होगा उसमें हम नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ धैर्य रखिए की आवश्यकता है आपको, वहां धैर्य रखिए। केवल दुख ही, बुरा होना ही हमें कुछ सिखाएगा, हमें जिज्ञासु बनाएगा, हमें परिपक्व बनाएगा, हमें आत्मिकता सुख की तरफ लेकर जाएगा। प्यारे दर्शकों, हमें आत्मीय सुख की तरफ लेकर जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है हमारे प्यारे दर्शकों, क्रोध। कि क्रोध को कैसे शांत किया जाता है। तो मेरे प्यारे महानुभाव, क्रोध जो होता है वो मन की एक अवस्था होती है। जितने भी मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ये सुख, ये दुख, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये निंदा, ये सब के सब हमारे मन की ही वृत्तियां हैं। क्रोध हमें आता ही तब है जब हमारी इच्छा विरुद्ध कोई कार्य होता है, जब हमें बुरा लगता है। हम ये चाहते हैं कि सब के सब कार्य हमारी इच्छा अनुसार हो, जबकि ये संभव नहीं है। और जब हमें ये अनुभव होता है, जब हम ये देखते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, जो कि स्वाभाविक है। वो मन का एक क्रियाकलाप है, वो मन की एक क्रिया है। तो लेकिन उस क्रोध के अंदर आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी चीजें हैं, जितना भी जो कुछ है, वो सब ईश्वर ने ही बना है। तो क्रोध भी ईश्वर ने ही बना है। अब मन उसने बनाया, तो मन के द्वारा क्रोध भी उसी, लेकिन क्रोध भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर आसक्ति नहीं। मतलब उसमें आसक्त होकर किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। क्रोध केवल अपनी रक्षा के लिए ही होता है, अपने कल्याण के लिए होता है। लेकिन जब हमें ये महसूस होने लगे कि क्रोध से किसी की हानि अपनी या सामने वाले की भी हानि होती है, तब हमें सावधान हो जाना चाहिए। इससे हमें ये पता कर लेना चाहिए कि हमारी क्रोध के अंदर आसक्ति बन गई है, और हम अपने उस क्रोध को शांत करने के लिए अपना भी कुछ अनहित करते हैं और सामने वाले का भी कुछ अनहित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जब कभी इस तरह की परिस्थिति हो जाए, मन बेकाबू हो जाए और क्रोध हद से ज्यादा हो जाए, क्योंकि क्रोध जो होता है वो हमारे विवेक को खा जाता है। विवेक होता है सोचने और समझने की शक्ति। कि जब इस तरह का क्रोध आ जाए कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो रही है, ऐसा अनुभव होने लगे, तब हमें मौन हो जाना चाहिए, बिल्कुल मौन। वो मौन आपको कायर नहीं बनाएगा, बल्कि आपका कल्याण बनाएगा, आपका कल्याण करेगा, आपको समझदार
बनाएगा, सूझबूझ वाला व्यक्ति बनाएगा। जब इस तरह का क्रोध हम पर हैवी हो जाए, क्रोध हमें बाहर ही रखना चाहिए कभी कभार, लेकिन जब क्रोध के अंदर हमारी आसक्ति ज्यादा हो जाए और जब हमारा विवेक उससे खत्म होने लगे, हमें सोचने और समझने की शक्ति खत्म होने लगे, तो हमें वहां पर मौन हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही मुंह पर, ठंडे चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे लगाने चाहिए, क्योंकि क्रोध के आने से हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार आने लगते हैं। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा और भी कई विकार शरीर में आ जाते हैं। तो उनको शांत करने के लिए जो हमारा शरीर कांपने लग जाता है, हम जो शब्द कहते हैं उसमें हमारे लिप्स उसको मैच नहीं कर रहे होते हैं और हम अनाप शनाप भी बकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। हमें चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए और एक गिलास पानी जितनी जल्दी हो सके उसको पी लेना चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान आदि आदि पर हमें क्रोध आ रहा है, उस स्थान को शीघ्रता से छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि क्रोध के कारण सामने वाले का या हमारा कोई अनहित, कोई नुकसान ना हो, तो तुरंत ही हमें उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से दूर चले जाना चाहिए। जब आप दूर जाएंगे, एकांत में जाएंगे, तब उस परिघटना के जितने भी प्रकार की संभावित विचार मन में आने लग जाएंगे, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार, हमारा मन वो सब प्रकार के विचारों को उठाने लग जाएगा और धीरे धीरे करके, एक एक करके बुद्धि उनका निर्णय करती रहेगी कि ये जो शब्द तुम्हारी तरफ से कहा गया ये उचित नहीं था, ये गलत था, ये जो तुमने शरीर के द्वारा जो कार्य किया वो गलत था, ये किया तुमने वो ठीक था। ये निर्णय करने लग जाएगा हमारा मन या हमारी बुद्धि कि सामने ने जो बात कही वो सही थी या वो गलत थी। इस तरह धीरे धीरे जब हम बुद्धि और मन का, जब हम आपस का इनका संपर्क करके जो निकल के आएगा वो एक अच्छी सोच, समझ और शांत मन सब निकल के आएगा। धीरे धीरे फिर हमारा क्रोध भी हम देखेंगे शांत हो जा रहा है, हमारा विवेक वापस आ रहा है, हमारी बुद्धि हमारे मन पर हैवी होती नजर में आएगी। फिर वो बुद्धि हमें ठीक और गलत का पूरा आईना दिखाएगी कि उस समय क्रोध में अगर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे शरीर से या तुम्हारे किसी क्रियाकलाप से कोई घटना ऐसी घट जाती तो उसका परिणाम क्या निकलता, उसमें स्वयं और तुम्हारा 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 ही नुकसान होता, तुम्हारी ही हानि होती। दूसरा एक आध्यात्मिक भी कारण है कि क्रोध से किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वो ये है, एक महर्षि हमारे महर्षि पतंजलि ने एक शास्त्र को लिखा, एक दर्शन को लिखा जिसका नाम है योग दर्शन। उस योग दर्शन के अंदर उन्होंने एक अष्टांग योग का वर्णन किया है। उस अष्टांग योग का एक अंग का बिंदु है अहिंसा। उस अहिंसा का अर्थ ये होता है कि अपने मन, अपनी वाणी
और अपने शरीर से सामने वाले किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। उसको भी समझ जान लेना चाहिए, किसी भी को भी दंड देने का हमें अधिकार है भी या नहीं है। अगर उस स्थिति में अगर कोई हमारे अधीन है तो हम उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अधीन नहीं है तो हमें उसका दंड देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब दंड का भी आप में महिमा ये है कि दंड उतना ही मिलना चाहिए जितनी सजा, जितना उनके द्वारा, सामने वाले द्वारा किया गया कार्य हुआ है, गलत कार्य हुआ, न उससे कम न उससे ज्यादा। अगर कोई हमारे अधीन है, जैसे हमारे बच्चे, हमारे से छोटे बच्चे, उनको हम कुछ दंड दे सकते हैं, वाणी से भी, थोड़ा शरीर से भी, लेकिन उतना ही जितना कि उन्होंने गलत किया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन अगर हमारे कोई अधीन नहीं है तो हमें उसको दंड देने का भी अधिकार नहीं है। हमें फिर ईश्वर पर ही उसको छोड़ देना चाहिए। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्वेष्म स्तंभो जम्बे दद्मः, कि हे परमेश्वर, जिसने हमारे साथ ये अन्याय किया है, वाणी से हमारा बुरा चाहा है, मन से हमारा बुरा चाहा है, या शरीर से हमारा बुरा करना चाहा है, हम उसको आपके ही न्याय पर छोड़ते हैं, आपके ही न्याय पर छोड़ते हैं। ये भी हमें अपने मन और बुद्धि के अंदर रखना चाहिए कि जब हम किसी का बुरा हमें करना ही नहीं है, हम कर सकते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा विधान ही नहीं है, तो हमें फिर क्रोध क्यों करे, किस पे करे? क्रोध केवल एक बाहरी तौर पर करने के लिए थोड़ा बनाया गया था कि हम अपनी कुछ रक्षा करें। जैसे कोई कुत्ता हमें भौंक रहा है तो हम थोड़ा क्रोधवश उसको ऐसे थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते हैं, थोड़ा बाहरी क्रोध से उसको, अपने क्रोध से उसको डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो दूर भाग जाए और हम अपनी रक्षा कर पाए। इसी प्रकार किसी से हमारा अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, तो हमें बाहरी क्रोध उससे दिखाना होता है ताकि सामने वाला थोड़ा भयभीत हो जाए और हमारे उससे दूरी हो जाए और हम अपने को और उसको बचा पाए, ताकि हमारे बीच कोई दूसरा प्रतिघात में कोई झगड़ा ना बन जाए, तो उसका भी कल्याण और अपना भी कल्याण। इस तरह से कुछ क्रोध की महिमा होती है। तो ये दो प्रसन्न मेरे प्यारे महानुभाव, अच्छे मनुष्य के साथ ही बुरा क्यों होता है और क्रोध क्यों है, उसको कैसे शांत करे, हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक से कुछ जानना चाहा और उसकी चर्चा की। अगर फिर भी इससे संबंधित कोई और शंकाएं आपके मन में आ रही है, क्योंकि देखिए हम केवल 10 या 20 मिनट की वीडियो के अंदर उतना ज्यादा नहीं बता सकते। हम केवल मुख्य मुख्य ही बातें आप तक बताते हैं। फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट करके जरूर लिखना, हम किसी दूसरी वीडियो में उस बात का खुलासा जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस बात को अब मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया का माध्यम है जरूर, लेकिन ये जो ज्ञान का जो शिक्षण जो होता है, ये जो ज्ञान का आदान प्रदान जो होता है, वो आमने सामने बैठकर ही होता है। अब क्योंकि उस तरह की परिस्थितियां है नहीं, लोगों के पास उतना समय नहीं है, इस भागा दौड़ी में, इस महंगाई के कारण, इतनी व्यस्तता के कारण, इसलिए हमने ये माध्यम बनाया है सोशल मीडिया। लेकिन हम उसमें पूरी तरह से विस्तृत रूप से किसी विषय को आपको नहीं समझा पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है
कि बिंदु रूप में उस विषय को ठीक ठीक आपको समझा जाए। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो मुझे लिख कर जरूर भेजना। मैं किसी अन्य वीडियो में आपके उस प्रश्न का, उस शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारा समय समाप्ति की ओर है, तो एक और अनुरोध मैं आपसे करूंगा कि ये जो ज्ञान आप ले रहे हो केवल उसको अपने तक सीमित ना रखें। मैंने भी लिया, गुरु महाराज से गुरुकुल में रहकर जो मैंने ज्ञान लिया अपने तक सीमित नहीं रखा, दे रहा हूं यथा कथा जहां जिस जिसको भी को समझाइए, उनको बताइए, अपने आचरण में लेके आइए और सामने वाले अपने परिवार, अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दीजिए, उनको अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। कोई अब जागे या ना जागे, तुम्हारा काम है आवाज लगाते रहो। कोई जागे या ना जागे, कोई तुम्हारा ज्ञान ले या ना ले, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है। ये इसका बहुत ही जरूरी है आज के इस समाज के अंदर। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, सर्व सुख संपन्न है। ज्ञान की कहें तो ज्ञान भी असीम सतर तक है, लेकिन उसमें सच्चा कितना है, मिथ्या क्या है, वो आप उसको खुद देख लीजिए। तो इस संसार के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो जरूरत है एक सच्चे ज्ञान की। वो सच्चा ज्ञान जिसको भी आप दे सकते हैं वो पुण्य कर्म है। अब उससे कोई ले या ना ले, वो उसका कर्म, तुम्हारा काम है देते रहिए। कोई जागे या ना जागे वो उसका मुकद्दर, आपका काम है आवाज लगाते रहो। आप सबका दिन शुभ हो, इसी शुभ कामना के साथ ओम शम।